नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम संयोगवश बात कर लेते हैं फूलन देवी की, क्योंकि 2019 में मुझे जालौन और उसके आसपास जाने का कुछ मित्रों के साथ मौका मिला था। वहाँ कुछ सोलर प्लांट थे, तो वो जो ड्राइवर हमको ले जाया करता था वो फूलन देवी के बारे में काफ़ी कुछ बताता था कि जब वो भाग रही थी तो उसके पिताजी ने और ताऊ ने उनको किन किन जो है वो समारोह में देखा, छुपे हुए देखा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो एक ट्रिगर पॉइंट है कि वो याद कैसे आ गया। तो ये उसके पास में जो बहमई गांव की तरफ जो रास्ता जाता है उसके उसके पास का ही ये चित्र है। जालौन है और इटावा है और फफूंद नाम की जगह के लिए जो है वो बोर्ड लगा हुआ था। तो वो इस तरह की कई बातें वो ड्राइवर हम बताया करता था। तो एक बार जब हम को लौटना था और वापस आना था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई चाय कहाँ पिलाओगे? तो उसने कहा चाय बहमई में पिलाएंगे। तो मैंने कहा बहमई, वही जो है वो उसका फूलन देवी ने जहाँ पे जो है वो हत्या की थी वो बहमई? उसने कहा हाँ साहब वही बहमई। तो मेरी उस तो बोली, मैंने कहा यार तुमको पहले तुमने बताया नहीं कि बहमई इतना पास है? कहते साहब पास ही है बिल्कुल, हम तो उसके पास ही निकलते हैं और आज बोल रहे हो अब चाय पीने तो उधर जाते हैं। तो हम वहाँ चले गए और मेरी उत्सुकता कुछ ज़्यादा थी, तो उसमें कुछ मेरे से गलती भी हो गई और वो चाय का बताया गया उसको चाय देने के लिए। तो चाय की थड़ी के आसपास अंदर रास्ता था जो कि बहमई गांव की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पे जो लोग थे उनसे मैंने किसी गलतीवश पूछ लिया कि ये वही है ना जहाँ पे फूलन देवी ने ये सब किया था? तो संयोगवश शायद वो फरवरी का ही महीना था और 14 फरवरी 1981 को, उस समय से करीब 40 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले की बात है। तो जो है वो ये घटना हुई थी जब फूलन अपने अपमान का और उसके ऊपर जो बलात्कार हुए थे उसका बदला लेने के लिए बहमई गांव में पहुंची थी, क्योंकि लाला राम और श्री राम जो जिस राइवल गैंग था उनका, वो उसी गांव के निवासी थे और वहाँ उसने 20-22 ठाकुरों को लाइन लगा करके उनकी हत्या कर दी और इस तरह से अपने साथ हुए हुए अपमान का बदला ले लिया। तो ये एक कहानी थी, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जब मैंने प्रश्न किया तो चाय की थड़ी पे बैठे हुए बहुत सारे लोग, जो उसमें अधिकतर शायद ठाकुर ही होंगे, वो बड़े मेरे से नाराज हो गए और मुझे क्रोधित नज़रों से देखने लगे। तो मैं भी समझ गया कि मुझसे बहुत भारी कोई गलती हो चुकी है। तो ड्राइवर तुरंत मेरे पास आया, उसने कहा साहब चाय ले ली है, अब चाय जो है हमें जल्दी है, चाय आप गाड़ी में ही पी लेना, यहाँ से चलिए। तो मैं उसके बाद समझ गया, हम जाके बैठ गए। हमने कहा तुमने पहले नहीं बताया? कहते जी तो संयोग की बात है। तो कुल मिला के अगर देखे जाए तो आजकल बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। मोदी जी फ्रांस गए, फिर उसके बाद में वहाँ पे यूएई पहुँचे, वहाँ उनका स्वागत हुआ और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, चंद्रयान उड़ लिया। तो ये तो महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन ये पुरानी बात ऐसे ही याद आ गई। और ये जो कहानी है, फूलन की कहानी है, ये तो एक किंवदंती का स्वरूप ले चुकी है। तो मोटी मोटी जो उस पर अगर बात की जाए तो उसका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा। उसकी 10-12 साल की उम्र में उसका विवाह उससे 3 गुने व्यक्ति के साथ कर दिया गया, जो भी मल्लाह, ये भी मल्लाह थी। तो लेकिन उसके अत्याचारों से और मारपीट से वो भाग करके अपने गांव पहुंच गई, अपने घर पहुंच गई। तो वहाँ पे बड़ा समस्या हो गई, क्योंकि मीन्स तो कम है, कमाई कम है, एक और मेंबर आ गया खाने को। लेकिन वहाँ पे एक और पारिवारिक झगड़ा भी था कि फूलन के पिता की जो कुछ 37-35 बीघा या कुछ ऐसी ही जमीन थी और उसको उसके ताऊ ने हड़प लिया था। तो ये जो थी वो उनसे भिड़ जाती थी और काफ़ी दबंग थी और सारे जो अत्याचार उस पर हुए थे उससे उसको और कठोर बना दिया था। और पूरी तरह से वो अपनी बातचीत में किसी से लड़ती भिड़ती थी तो गाली गलौज का भी जो है इस्तेमाल की जाती है। तो ये उसके बारे में सारी की सारी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये अवेलेबल है। तो उसके ताऊ ने यहाँ बताया थी कि उसके ताऊ ने कुछ दबंगों को उसकी सुपारी दे दी कि इस लड़की को आप ठीक कर दो।
तो इसी प्रक्रिया में क्या हुआ कि एक बाबर गुज्जर नाम का एक डकैत था, वो उसको उठा के ले गया और अपने साथ रखने लगा, और उसके साथ भी उसने यही लंबे चौड़े अत्याचार किए और उसके साथ बलात्कार भी हुआ। तो वो जो पहले वाली स्थिति थी उसी में करीब करीब पहुंच गई, लेकिन अब और कठिन स्थिति में थी। लेकिन वहां पर एक विक्रम मल्लाह था जो उसका दोस्त बन गया था, तो उसको ये सब पसंद नहीं आया। उसने गोली मार के एक दिन बाबू गुज्जर की हत्या कर दी, और अब जो था वो एक तरह का सरगना बनने के लिए उसकी कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका जो तल था वो अब पलट गया। ये मल्लाह थे और दूसरे जो लाला राम और श्री राम थे वो ठाकुर थे। तो ये बट गया, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो एक बार मौका मिलते ही लाला राम और श्री राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन देवी को उठा के बहिमाई गांव में बंधक बना लिया। वहां सरेआम उसके साथ बहुत सारी बेइज्जतियां की गई, जो हमने फिल्म है उसमें भी देखी हैं और उसकी बातचीत है उसमें भी देखी है। उसके साथ सरेआम जो है वो बदतमीजी की गई, उसको सताया गया, उसके साथ बलात्कार भी हुआ और भी बहुत सारी बातें हुई। और उसके बाद में उसको काफी दिन तक रखने के बाद में उसको उठा करके गांव के बाहर फेंक दिया गया, और वहां से वो किसी तरह से गिरती पड़ती उठी। उसने फिर दूसरे दस्यु जो डाकू थे उनसे, एक मुस्तकीन नाम का डकैत था और उसमें एक मानसिंह भी था, इन सब ने मिल करके, और फूले देवी ने कहा कि मुझे इसका बदला लेना है। तो एक दिन 14 फरवरी 1981 को करीब 30-35 जो उसके दल के डकैत थे वो बहमई गांव पर पहुंचे और वहां उन्होंने कहर बरपा दिया। कहते हैं 20 से 25 ठाकुरों को चुन चुन करके, जिनके बारे में वो समझती थी कि उसके साथी समझते थे कि उसने अत्याचार किया है, उनको गोलियों से भून दिया। और इस तरह से कहते हैं कि वो गांव एक विधवाओं का गांव बन गया। और उसमें आगे चल करके फिर उसने समर्पण कर दिया अर्जुन सिंह जी के सामने, और उसके बाद में फिर मुलायम सिंह जी ने एक और काम किया कि उसके ऊपर जो भी 50 या 55 केस थे उनको विड्रॉ कर लिया, और धीरे धीरे उसको मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया और उसको एमपी का टिकट दे दिया। तो उस समय एक विदेशी मेहमान आए हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, यू आर मेकिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट दे विल डू, व्हाट काइंड ऑफ लॉ दे विल मेक। मतलब ये लोग क्या करेंगे, डकैत लोग संसद में जाके कौन सा कानून बनाएंगे, इनको क्या समझ में आता। तो मैंने कोई सीधा सीधा जवाब था नहीं, मैंने कहा भी उसने सजा काट ली है और सरकार ने जो है वो मुकदमा वापस ले लिए, तो शी इज ए नॉर्मल सिटीजन, तो अब वो पार्लियामेंट में भी जा सकती है और भी कुछ कर सकती है। तो लेकिन फिर भी उनका था कि कोई लॉ बनाने में क्या मदद करेगी। मैंने कहा देखिए भारत की राजनीति ऐसी है। तो कुल मिला के एक भी बात है कि एक बालिका जिसने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, डकैतों के साथ रही, खुद भी डकैत बन गई, अपने ऊपर अत्याचारों का उसने बदला लिया, 20-22 लोगों को उसने जो है वो अपमान का बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी। तो उस गांव में कहते हैं कि वो फिर वो एक तरह से विधवाओं का गांव भी माना जा रहा था, और वो रोष अब भी है। तो कुल मिला के सांसद बनने के बाद में एक बार उसने कोशिश की थी कि वो बहमाई जाएगी कि किसी एक या दो व्यक्ति ने कोई अपराध किया था, उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो उसकी सजा दूसरे लोगों को, गांव के इतने सारे लोगों को क्यों मिली, उन विधवाओं को और उन बालिकों को क्यों मिली कि जिनके पति और पिता उसने छीन लिए। तो वो जाकर के प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन उसको गांव में घुसने नहीं दिया। यानी कि फूलन देवी के नाम से इस गांव में, बहमई गांव में आज भी एक तरह का रोष है। और मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने बहमई गांव के मुहाने बड़ी हुई चाय की थड़ी पे मैंने फूलन का नाम ले लिया, और किसी तरह से वो ड्राइवर की चतुराई से हम लोग वहाँ से भाग के निकल आए। लेकिन इसमें यह भी है कि फिर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। तो ये मुलायम सिंह जी का बड़ा ही कंट्रोवर्शियल ये एक कदम था, जिसकी काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की और काफ़ी लोगों ने इसकी भर्त्सना की। लेकिन ये बात यह है कि इसमें भी सारी की सारी जो भारत में जो मुख्य वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो मल्लाह वोटों को उसकी कोई गिनती विनती हुई होगी, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं। लेकिन ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिसने इतना कठिन समय में अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, डकैत हुई, उसने अपने अत्याचार का बदला लिया, फिर उसके बाद में उसने जेल काटी, फिर उसको सज़ा मिली, फिर उसको माफ़ी मिली, केस हटा लिए गए और अंततोगत्वा वो पार्लियामेंट में पहुंच गई। लेकिन पुराना इतिहास ने उसका पीछा नहीं छोड़ा।
और इसी तरह से आगे जाके 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उसके घर पे एक ठाकुर युवक जो है वो भेष बदल के शायद एक जो है वो जर्नलिस्ट के रूप में पहुंचा और उसने उसकी हत्या कर दी और बाद में उसने कहा कि मैंने बहमई का बदला ले लिया है। तो ये पूरी की पूरी एक कहानी है फूलन देवी की, संयोगवश सामने आ गई क्योंकि मुझे बहमई के आसपास की यात्रा याद आ गई। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आजकल की जो बातें चल रही हैं उस पर फिर कभी बात करेंगे। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। साथ में एक निवेदन फिर से कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो प्राइवेट होती है, तो कृपा करके उसको पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ में।